जिस घर में श्री सूक्त का पाठ होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। ये बात सही है। मैं अपनी पहले वीडियो में आपको बताती आई हूँ कि श्री सूक्त के पाठ जिस घर में होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती हैं और उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। लेकिन आज जो मैं उपाय आपको बता रही हूँ वो बहुत ही काम का है और उसके द्वारा आप ये जान पाएंगे कि ऐसे क्या शब्द अपने दरवाजे पर बोलें जिससे माँ लक्ष्मी को आपके घर में आना ही होगा और वो बिना आए ना रह पाएंगी, जरूर आएंगी। तो मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। आज एक बहुत ही खास वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ जो बहुत ही उद्धार करने वाली है, आपको फ़ायदा देने वाली है। तो बिना देरी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। अपनी कुंडली का परामर्श आप ले सकते हैं। 2100 में एक सवाल और 2500 में आप 2 सवाल पूछ सकते हैं। एक छोटी सी सलाह आपके पूरे जीवन को बदल के रख सकती है। मैं 23-24 वर्षों से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूँ। अच्छा खासा अनुभव है, प्रशिक्षित हूँ और आपकी बात को पूर्ण रूप से गोपनीय रखने का आश्वासन आपको देती हूँ। तो बिना देरी के संपर्क करिए। आपको जो चिंता खाई जा रही है, जो आप जिस चिंता ने आपका जीना हराम कर रखा है, जिस चिंता की वजह से आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, वो एक चुटकी बजाते ही दूर हो जाएगी यदि आप मुझसे संपर्क करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू मुझसे संपर्क करिए। एक छोटी सी सलाह आपको खुशहाल बना सकती है। तो चलिए आज का वीडियो कंटिन्यू करती हूँ और आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। देखिए, जब भी कोई आपके घर पर आता है तो आपको उसको इन्वाइट करना पड़ता है। तो आप लक्ष्मी जी की पूजा तो करते हैं, पर क्या कभी दरवाजे पे खड़े होकर आपने ये शब्द बोले हैं? नहीं बोले तो अब बोल दीजिए, कभी भी बोल दीजिए। नवरात्रों में बोल दीजिए। माँ लक्ष्मी को विधिवत अपने घर में निमंत्रित करिए। श्री सूक्त जब आप पढ़ेंगे तो उसका जब हिंदी व्याख्या आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें बताया गया है कि माँ लक्ष्मी से विनम्र निवेदन करके उनको इन्वाइट किया जाता है और उसके लिए कुछ शब्द बोले जाते हैं। इसके अलावा लक्ष्मी जी के जो 4 पुत्र हैं, यदि उनका नाम स्मरण करके उनको इन्वाइट किया जाए लक्ष्मी जी के साथ में, तो लक्ष्मी जी उस घर पर अपनी बहुत ही कृपा बरसाती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जिस घर में होती है वहाँ लक्ष्मी जी को रहना ही पड़ता है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ मुख्य द्वार पर खड़े होकर क्या ऐसा बोलें जिससे कि माँ लक्ष्मी तुरंत आपके घर में प्रवेश कर जाए। और ये जो मैं बात बता रही हूँ ये श्री सूक्त में ही वर्णित की गई है, मैं वही आपको बता रही हूँ। पुस्तक में ये कहा गया है, आर्द्राम पुष्करिणीम पुष्टिम पिंगला पद्ममालिनीम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मी जात वेदो मआ वह। यहाँ प्रार्थना की गई है कि हे अग्निदेव, आप मेरे घर में पुष्टि देने वाली, पीत वर्णा, कमल की माला धारण करने वाली, संसार को प्रकाशित करने वाली प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी जी को मेरे लिए बुलाइए। या इसके अन्य जो प्रसंग है उसमें भी कहा गया है कि मैं ऐसी लक्ष्मी जो सारे भौतिक सुख संपदा देती है, उन लक्ष्मी जी को मैं अपने घर में बुलाता हूँ या बुलाती हूँ। हे लक्ष्मी माता, आप मेरे घर में प्रवेश करिए। मैं पूर्ण सम्मान सहित आपका इंतजार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपया मेरे घर में पधार कर मुझे अनुग्रहित करिए। तो इस तरह के शब्द आपको बोलने हैं। आनंद, करदम, चिकलीत और श्रीत, ये 4 लक्ष्मी जी के पुत्र बताए गए हैं। और द्वार पर खड़े होकर इन 4 पुत्रों का नाम भी आप बोलिए जो कि माता लक्ष्मी जी के अति प्रिय हैं। और उनके चिकलीत नामक पुत्र से ये प्रार्थना करिए कि हे लक्ष्मी माता, आप मेरे घर में आकर निवास करिए। और चिकलीत नामक जो उनके पुत्र हैं या उनके जो बाकी के भी पुत्र हैं वो सभी विष्णु भगवान सहित मेरे घर में निवास करें। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसी प्रकार से श्री सूक्त में एक जगह करदम नामक ऋषि का भी नाम लिया गया है। अब ये थोड़ा सा भ्रांतिपूर्ण लगता है कि कई जगह तो करदम के रूप में उनके पुत्र का स्मरण किया गया है और कई जगह करदम ऋषि का स्मरण किया गया है। खैर, कुल मिला के हमें करदम नामक ऋषि या उनके पुत्र हैं उनका आह्वान करना है और उनसे विनम्र विनती करनी है कि वो लक्ष्मी जी को हमारे घर में प्रवेश कराएं। और मैं बहुत सम्मान सहित माता लक्ष्मी को अपने घर में चाहते हैं या चाहती हूँ कि वो मेरे घर में प्रवेश करें और स्थायी रूप से निवास करें। समस्त प्राणियों की स्वामिनी, धन धान्य से समृद्ध लक्ष्मी जी को मैं सम्मान सहित अपने घर में बुलाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। इस तरह के शब्द आपको बोलने हैं। तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में होने लगता है। और मैं एक चीज़ बोलूँगी, जो ऋषियों के जो नाम हैं, मैंने बहुत पुस्तकों का अध्ययन किया, उसमें कई बार कुछ कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है। किसी में नाम के ही डिफरेंसेस है। खैर, नाम कोई भी हो, हमें इस भ्रम में नहीं पड़ना अभी। और हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हम माँ लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं और माँ लक्ष्मी जी के लिए हमें उनके पुत्रों का भी स्मरण करना है, ऋषियों का भी स्मरण करना है, श्री हरि विष्णु का भी स्मरण करना है, जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से हमारे घर में निवास करें। तो इस तरह से आपको मुख्य द्वार पर खड़ा होकर बोलना है। ये समय है ब्रह्म मुहूर्त का या संध्या आरती का जो समय है, उस समय का समय बहुत ज़्यादा शुभ होता है, लेकिन दरवाजे के बिल्कुल बीच में नहीं खड़ा होना चाहिए।
चाहिए और दरवाजे के थोड़ा अंदर ही खड़े होना चाहिए। इससे पहले आप लक्ष्मी जी के जो चरण पादुकाएं हैं उनको अपने मुख्य द्वार पर स्थापित करें और आपके घर के भीतर की तरफ आते हुए डायरेक्शन में उन चरणों को लगाएं। ऐसा करने से भी बहुत ज़्यादा घर में पैसा आता है और धन का आगमन होता है। इसके अलावा ये लाइन भी बोलनी चाहिए कि हे लक्ष्मी माता, आप मेरे लिए आइए, जिन लक्ष्मी जी के द्वारा प्रत्येक मनुष्य सारे ऐश्वर्य, स्वर्ण, गौ, दास दासियाँ प्राप्त करता है, पुत्र पुत्री, पौत्र, दोहित्र, ये सारे सुख प्राप्त करता है। ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में आएँ और ये सारे सुख संपदा मुझे प्रदान करें। इस तरह से आपको बोलना है। तो इस तरह से आप लक्ष्मी जी को निमंत्रित करिए और अपना नाम भी लीजिए, अपना एड्रेस भी बताइए। तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से आपके घर में निवास होगा। श्री सूक्त के डेली 11 पाठ करिए, हिंदी ट्रांसलेशन भी साथ में करिए तो बहुत ही उत्तम है। जब आप किसी भी पाठ को पढ़ते हैं लेकिन उसका भावार्थ आपको समझ में नहीं आता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आप कोशिश करें, अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हिंदी में ही आप पढ़ लीजिए। लेकिन कोई भी पूजा करने से पहले भगवान श्री गणपति जी की पूजा और आराधना और उनके मंत्र जप अवश्य करें। ऐसा करने से पूजा पाठ में बिल्कुल भी विघ्न नहीं आता है। इसके अलावा अपना एक सुरक्षा घेरा जरूर बनाएं। जब भी आप कोई सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो एक आतताई शक्तियाँ उसमें विघ्न बाधाएं जरूर उत्पन्न करती हैं और आतताई शक्तियाँ आपके मनोभावों को ही कंट्रोल में कर लेती हैं, जिसकी वजह से आपका मन उच्चाटन खाता है और अपने किसी भी कार्य को पूर्णता से नहीं होने देता। जैसे कि कोई व्यक्ति व्रत का संकल्प लेता है लेकिन उसको भूख लगने लग जाती है। कोई व्यक्ति ये संकल्प लेता है कि आज मैं ये मंत्र सुबह सुबह जरूर करूंगा, जल्दी जगूंगा, लेकिन उसको निद्रा जगने ही नहीं देती है, बल्कि वो उस दिन और देर से जगता है। तो ये नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव है। जिस दिन आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठेंगे और दृढ़ संकल्प ले लेंगे कि नहीं, मुझे करके ही रहना है, करके ही रहना है, तो ऐसे में आप अपने किसी भी काम को बना सकेंगे। और माँ लक्ष्मी की उपासना ऐसी उपासना है जो बहुत जल्दी फलदायी होती है यदि आप पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से करते हैं। बस घर में पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जीज अपने मन में, नेगेटिव थॉट अपने मन में ना लेकर आएँ। नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में फिर निवास नहीं कर पाएगी। इसके अलावा घर को नीट एंड क्लीन रखें। उस नीट एंड क्लीन रखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हृदय की शुद्धता। जब मन में तरह तरह के विकार भरे रहते हैं, दूसरे की समृद्धि को देखकर जलन होती है, तो फिर माँ लक्ष्मी ऐसे घर में बड़ी मुश्किल से आती है। तो आप घर की साफ़ सफाई के साथ साथ अपने मनोभावों को भी शुद्ध करें और ऐसा करेंगे ना तो माँ लक्ष्मी जरूर आपके घर में प्रवेश करेगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसके अलावा लक्ष्मी जी की जो पूजा है उसमें कमल का पुष्प यदि आपको ना मिले तो आप अपनी इमेजिनेशन में भी कमल का पुष्प लेकर आ सकते हैं। जो चीज़ आपको मार्केट में नहीं मिलती है या किसी वजह से आप नहीं खरीद के ला सकते हैं, उस चीज़ की मेडिटेशन करके मानसिक पूजा करें। किसी भी देवी देवता की मानसिक पूजा को बहुत ही स्ट्रांग बताया गया है, क्योंकि मानसिक पूजा पूरी तरह से आपको उस बड़ी शक्ति से जोड़ देती है जिससे आप सामान्य पूजा के जरिए भी नहीं जुड़ पाते हैं। तो अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करिए और अपने चिंतन में, अपने सोच में उस पर्टिकुलर देवी देवता को लेकर आइए जिनसे आप कुछ चाहते हैं। तो माँ लक्ष्मी जी की भी इसी तरह से अगर आप पूजा या मेडिटेशन करेंगे, उनको अपने ध्यान में लेकर आएंगे, उनके मंत्र जाप करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से धन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी और आपकी उन्नति और बरकत होने लगेगी।